गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5वां मधुबन। मधुबन के लेखक हैं अनुराग वर्मा। मधुबन तो वैसे जगह का नाम है, एक घर का नाम है, लेकिन पूरे पाठ में एक साक्षात्कार किया गया है, एक इंटरव्यू दिया गया है, जो कि साक्षात्कार लिया है अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। इस साक्षात्कार में, इस इंटरव्यू में मुख्य रूप से राम कुमार वर्मा जी से पूछे गए प्रश्न, काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली, लौकिक पारलौकिक प्रेम कैसा था आपका, और देश की राजनीतिक स्थिति का आप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब सवाल इंटरव्यू में पूछे गए हैं, इस साक्षात्कार में पूछे गए हैं। तो अनुराग वर्मा और राम कुमार वर्मा जी का ये एक साक्षात्कार हमें दिया गया है। मधुबन, जैसा कि मैंने बताया, एक जगह का नाम है जहां अनुराग वर्मा को जाना था। उस जगह का भी वर्णन किया गया है। सुबह का समय था। मैं यानी अनुराग वर्मा लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर बहुत ही तेजी से, जल्दी जल्दी, पूरे रफ्तार से भागे चले जा रहे थे, क्योंकि मिलने का समय तय हुआ था 10 बजे का, सुबह 10 बजे का। मधुबन घर का नाम है, जो कि है प्रयाग स्टेशन स्थित निवास। प्रयाग जगह का नाम है, आज स्टेशन है वो भी करीब करीब इलाहाबाद के पास में। इलाहाबाद के बाद का स्टेशन प्रयाग है। वैसे तो मैंने यानी लेखक अनुराग वर्मा ने डॉक्टर साहब को यानी राम कुमार वर्मा को अलग अलग उत्सव में, अलग अलग संगोष्ठियों में, अलग अलग सम्मेलन में, अलग अलग उत्सव यानी त्यौहार, मीटिंग्स, सम्मेलन, कहानी सम्मेलन, काव्य सम्मेलन बहुत सारे होते रहते हैं, उनमें देखा था, लेकिन उनसे पास में मिलने का समय नहीं हो पाया था। तो आज उनसे सामने से मिलने का, मुलाकात करने का ये पहला अवसर था। उनके दिमाग में अलग अलग विचारों का ज्वर उठ रहा था। ज्वर यानी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक साथ में, कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूं, कैसे पूछूंगा। तो ये सब विचार जो है उनके मन में उठ रहे थे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उनका। वो इतने बड़े साहित्य मनीषी हैं, मनीषी यानी विद्वान, उनका व्यवहार कैसे होगा, इतने बड़े विद्वान के सामने मैं ठीक से व्यवहार कर पाऊंगा क्या, ये सब विचार उनके मन में चल रहे थे। और इन सब तमाम विचारों को लेकर वो उनके सामने जाने वाले थे। फाइनली वो पहुंच गए मधुबन घर के पास। मधुबन में उन्होंने प्रवेश किया, हिम्मत जुटाई, दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। नौकर ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मतलब बाकी कुछ मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरा परिचय डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने नौकर को पहले से दे रखी थी। मुझे सिर्फ उत्तर में कहना था हाँ, और मैंने कह दिया कि हाँ मैं ही हूँ। नौकर ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उसके जाते ही डॉक्टर साहब आ गए। सीधा सवाल किया उन्होंने, अनुराग जी कैसे आना हुआ? और फिर मैंने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग, कुछ संदर्भ, कुछ घटनाएं जो आपके जीवन से संबंधित हैं, जो आपको प्रेरणा देती हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिली है, उसकी जानकारी अगर आप मुझे दे दें तो बहुत अच्छा होगा। उन्हीं की जानकारी लेने के लिए आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी ही सरलता से, आराम से कहा, तो ठीक है पूछिए। प्रश्न और उत्तर का सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर साहब
पूछा अनुराग वर्मा ने कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे प्राप्त हुई। इस संदर्भ में कोई ऐसी घटना बताएं, कोई ऐसा प्रसंग बताएं जिसने आपको आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया, यानी आपके हृदय को महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया। अंतरंग पहलुओं यानी हृदय को मोड़ दे दिया हो। रामकुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह पैदा हुआ। ये विद्रोह पैदा हुआ समाज के लोगों को देखकर, उनके अंधविश्वास को देखकर। सन 1921 में जब मैं सिर्फ 15.5 साल का था, 15.5 साल यानी कौन सी क्लास में, आप कितने साल के हो गए इस समय, सोचो जरा। ठीक है, आप 13 साल, 13.5 साल के, वो 10वीं में थे। उस समय हम 9th या 10th भी कह सकते हैं। उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने भाग लिया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, और समाज के लोग, घर के लोग भी मुझे मना करते थे, ये स्वतंत्रता की लड़ाई में मत जाओ, गांधी जी के साथ मत जाओ। लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं रहता था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही नरसिंहपुर जगह का नाम दिया हुआ है। वहाँ पर मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने कहा, लेखक हिंदू, लेकिन उन्होंने भाषण सुना मौलाना शौकत अली साहब का। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम, अंग्रेजी की शिक्षा, तालीम यानी शिक्षा, गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो अंग्रेजों के गुलाम बन जाएंगे। और उसके बाद उनकी आवाज़ और भी तेज हो गई। उन्होंने कहा, तेज करते हुए कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं सोचता रहा, घर में आया, मैंने अपनी माँ से बड़ी ही श्रद्धा से घोषणा कर दी कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे इस विचार पर सब लोग सकते में आ गए, सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या रहा है। अच्छा खासा पढ़ाई करने वाला बच्चा कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बात भी बड़ी अजीब थी। उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का बच्चा विद्रोह कर जाए और ये कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। डिप्टी कलेक्टर जिले का होता है, कलेक्टर पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति का बच्चा विद्रोह करे और ये कहे कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, तो फिर घर का माहौल कैसा होगा। लोगों ने बहुत समझाया, माँ ने समझाया, पिताजी ने समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। मैंने फिर भी कह दिया। लोगों ने ये भी कहा कि अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो तेरा भविष्य कैसे संभलेगा। नौकरी की बात भी कही कि अगर तू स्वतंत्रता की लड़ाई में जाएगा, गांधी जी के साथ जाएगा, तो तेरे पिता की नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना यानी नौकरी को गंवाना था। इस प्रकार उस समय लेकिन मैंने निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए मैं तो गांधी जी के आदेशों पर चलूंगा, पिताजी की नौकरी जाए या न जाए। तो सर्वप्रथम पहली बार सबसे पहले मैंने सत्य और देश के लिए विद्रोह किया, वो भी अपने घर वालों से। जब मैंने विद्रोह किया, जब ये मैंने घोषणा कर दी, तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और अपने हाथ में मैं राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी किया करता था। प्रभात फेरी सुबह सुबह
किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए लोग नारा लगाते हुए गांव में, शहरों में अपनी बात को बताने के लिए जब घूमते हैं तो उसे प्रभात फेरी कहा जाता है। तो सुबह सुबह प्रभात फेरी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के देश को बचाने की या देश के लिए लड़ने की बात किया करता था। और ये बात है सन 1921 की ही। इसी समय प्रभात फेरी करते समय ही मैंने देश प्रेम पर एक कविता भी लिख डाली और यही मेरे कविता का मंगलाचरण था, यानी शुभ शुरुआत था। तब से मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। वो तो एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन बाद में मैं कविता, कहानियाँ सब कुछ लिखने लगा। इसके आगे की कहानी बाद में।